नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत में मनाया जाने वाला कुछ ऐसा वियर्ड रिचुअल्स जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सारे रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। बानी फेस्टिवल। पूरी दुनिया में हज़ारों मान्यताएं हैं जिन्हें हम बहुत लंबे समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं। हर किसी का भगवान को मानने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। उनमें से एक तरीका है फेस्टिवल, जिसमें भक्त भगवान को श्रद्धा अर्पित करता है। ऐसा ही एक फेस्टिवल है बानी फेस्टिवल, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मनाया जाता है। दंत कथाओं की माने तो देवरागट्टू के पहाड़ियों पे मानी और मल्लासुरा नामक दो दैत्य रहा करते थे, जो सन्यासियों को परेशान किया करते थे, जिस कारण सन्यासियों ने अपने आराध्य शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव कूर्मा अवतार में आके विजयदशमी की रात को इन असुरों का वध किया। उस दिन से ही बुराई पे इस जीत को बानी फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। लोग लंबे बांस के लाठी से एक दूसरे को पीटकर अपना रक्त बहाते हैं। ये जुलूस रात भर चलती है, जो कि बुराइयों पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। बेबी थ्रोइंग रिचुअल। एक ऐसा रिचुअल जिसे देखकर आपको लगेगा कि कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है। 700 साल पुराना ये परंपरा, जिसमें एक नवजात शिशु को 50 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ गांव जैसे सोलापुर और हरंगल में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स भी इस रिचुअल को नवजात शिशु के गुड लक के लिए मनाते हैं। जब बच्चे को मंदिर की ऊंचाई से ब्राह्मण गिराता है, बच्चे के रिश्तेदार एक चादर के साथ नीचे खड़े इंतजार करते हैं। बच्चा चादर में गिरते ही इसे सौभाग्य मानकर उत्सव मनाया जाता है। गाय गौरी फेस्टिवल। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि 100-200 किलो के जानवरों को अपने ऊपर से दौड़ाने पर गुड लक आएगा और आपकी विशेष पूरी होंगी, तो क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐसा हर साल होता है। दिवाली के अगले दिन उज्जैन के आसपास के गांव में गाय गौरी नाम का अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान गायों को अनेकों रंगों में रंगा जाता है और गले में घंटी और मालाएं पहनाई जाती है। इसके बाद लोग जमीन पर लेट जाते हैं और गाय दौड़ती हुई उनके ऊपर से निकल जाती है, जिसके चलते कई लोगों को चोट भी लग जाती है। इसके बावजूद भी इस उत्सव को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये माना जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ेगी। लठमार होली। होली से कुछ दिन पहले यूपी के बरसाना और नंदगांव में हिंदुओं की और विदेशी पर्यटकों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक दंत कथा के हिसाब से भगवान कृष्ण राधा से मिलने के लिए इस दिन को राधा के गांव पधारे थे और राधा और उनकी सखियों को छेड़ दिया था, जिस बात से गुस्सा होकर बरसाना गांव के औरतों ने कृष्ण को भगाया था। इसी कहानी के आधार पर नंद गांव के लोग हर साल होली से कुछ दिन पहले बरसाना जाते हैं, जहां बरसाना की औरतें उनका लाठियों से स्वागत करती है। थैयम फेस्टिवल। विंटर में हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होने के बाद शुरू होने वाला ये फेस्टिवल मॉनसून आने तक मनाया जाता है। जोरों शोरों से मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण है थैयम, जो 2 रातों के लिए मनाया जाता है, जिसमें एक इंसान बड़े से मुकुट और हेवी मेकअप्स के साथ दैविक हीरो की नकल करता है। इस उत्सव को नॉर्थ केरला में 1200 से भी ज्यादा मंदिरों में 800 साल से मनाया जा रहा है और हिंदू रीति रिवाजों का एक भव्य और दार्शनिक उदाहरण है। कुंडली में दोष। भारत में सदियों से एक अजीब प्रथा चली आ रही है, जिसे मेघालय, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटका के गांव में आज भी माना जाता है। एक मान्यता के आधार पर अगर किसी लड़की के कुंडली में मंगल दोष है, तो शादी के बाद उसकी पति की जान खतरे में हो सकती है। इस मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए ऐसे लड़कियों की असल शादी करने से पहले उनकी शादी किसी पेड़ से की जाती है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो जानवरों से शादी करने की प्रथा भी शामिल है। तिमिथि फेस्टिवल। तिमिथि उत्सव, जिसे फायर वर्किंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, दिवाली के एक हफ्ते पहले मनाया जाता है।
ये फायर वर्किंग सेरेमनी गॉडेस द्रौपदी अम्मन के सम्मान में किया जाता है। इस उत्सव के दौरान महाभारत के कुछ सीन्स को नाट्य रूप में दर्शाया जाता है। फायर वर्किंग फेस्टिवल वाले दिन जलती हुई चिंगारी के ऊपर से श्रद्धालु नंगे पांव गुजरते हैं। मुहर्रम इस्लामिक न्यू ईयर का पहला महीना मुहर्रम को दुनिया भर में एक पवित्र और ख़ास त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मगर सिया मुसलमान के लिए ये वो दिन है जब करबला की लड़ाई में मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन इब्न अली लड़ाई में शहीद हुए थे। इस दिन सिया मुसलमानों को अली के मौत के गम में रोते कराते छाती पीटते सड़कों पे जुलूस निकालते हुए देखा जाता है। पुष्कर मेला जिसे कि पुष्कर कैमल फेयर भी कहा जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक माह में शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। हिंदू मान्यता में पुष्कर लेक एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। रंगों से भरा ये सांस्कृतिक मेला, जिसमें कई प्रतियोगिता जैसे डांस, टग ऑफ वॉर, मटका फोड़, ब्राइडल कंपटीशन, कैमल रेस, मूंछों का कंपटीशन और बहुत सी चीज़ें होती है। पुष्कर मेला देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल भी है। अग्निकेली पूरी दुनिया में अग्नि से संबंधित बहुत सारे उत्सव मनाया जाता है, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा अजीब उत्सव अप्रैल के महीने में कर्नाटका के मैंगलोर में मनाया जाता है। अग्निकेली नाम का ये उत्सव युद्ध की देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस उत्सव में भक्त नदी में नहाने के बाद 2 दलों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर जलती हुई लकड़ी फेंकते हैं। 15 मिनट तक चलने वाली ये लड़ाई मैंगलोर के बाहर कातिल दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में हर साल अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है।